गुड इवनिंग। आपका अपना होम साइंस मऊ में हम लोग अब तक एमसीक्यू के 7 सीरीज देख चुके हैं। 7 सीरीज से 8 9 10 क्वेश्चन ही हैं आपके पास, यानी सब मिला के हमारे पास 50 क्वेश्चन का एक सीरीज तैयार हो गया जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। आपको ये कोशिश करना है कि उसको नोट डाउन करें, ओके, और उसको तैयार करें। अब हम जो है अब एक एक टॉपिक के साथ कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, कुछ हम तैयार किए हैं टॉपिक और कुछ क्वेश्चन जो वहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए आप उस टॉपिक को तैयार करें। सबसे पहले हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा के बारे में जानते हैं और वहां से कुछ क्वेश्चन को उठाते हैं। आपको बता दें कि प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर की शिक्षा है, अर्थात इसे व्यवहारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रसार शिक्षा को दूसरे नाम से क्या कहते हैं, यानी व्यवहारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। प्रसार शिक्षा का अर्थ होता है शिक्षा का प्रसार करना, होता है। ठीक, और इसके अलावा कुछ इसके इतिहास के बारे में देखें हम, वहां से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। प्रसार शिक्षा का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा सन 1873 ईस्वी में दिया गया। पॉइंट बी नोटेड, सन 1873 ईस्वी में दिया गया। और कहाँ के विश्वविद्यालय? ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कहाँ के? ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। इसकी उत्पत्ति का आधार ग्रामीण जीवन या साधारण एवं दलित वर्ग पर आधारित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसकी उत्पत्ति का आधार कहाँ है? ग्रामीण जीवन या साधारण एवं दलित वर्ग पर आधारित है। सबसे पहला क्वेश्चन बना कि सबसे पहले इसको कहाँ, किस देश में से लिया गया? ब्रिटेन के। किस विश्वविद्यालय से? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। किस सन में? 1873 ईस्वी में। ठीक, इसकी उत्पत्ति का आधार क्या बना? ग्रामीण जीवन या साधारण एवं दलित वर्ग पर आधारित है। सन 1892 ईस्वी में कैम्ब्रिज के माल्टन नामक अंग्रेज को सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का निर्देशक बनाया गया। किस अंग्रेज को बनाया गया? ये क्वेश्चन बन सकता है। किस अंग्रेज को प्रसार शिक्षा का हेड बनाया गया? तो आप बताएंगे कैम्ब्रिज के माल्टन। ठीक, प्रसार शिक्षा को अंग्रेजी में एक्सटेंशन कहा जाता है। एक्सटेंशन कहा जाता है। अतः एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सन 1894 ईस्वी में बोरहिन्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1894 ईस्वी में बोरहिन्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसका अर्थ है बाहर की ओर प्रसारित करना होता है। जिसका अर्थ है बाहर की ओर प्रसारित करना। औपचारिक रूप से प्रसार शिक्षा अथवा किसी प्रसार शब्द का प्रयोग हेड्रल स्मिथ लीवर एक्ट ने 1914 में पारित किया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसकी मान्यता कहाँ मिली? कहाँ से मिली? संयुक्त राज्य अमेरिका से मिली। भारत में प्रसार शिक्षा की शुरुआत, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में प्रसार शिक्षा की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में प्रसार शिक्षा की शुरुआत 24 मई 1954 को एस मिंजर द्वारा किया गया। भारत में प्रसार शिक्षा की शुरुआत 24 मई 1954 को एस मिंजर द्वारा किया गया। अब प्रसार शिक्षा का अर्थ अब जान लेते हैं। प्रसार शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा का प्रसार करना होता है जिसका आधार ग्रामीण जीवन है, क्योंकि गांव के सर्वांगीण विकास हेतु इस विषय का प्रतिपादन हुआ कि गांव का विकास हो, गांव के लोगों में रहन सहन ढंग सब क्या हो, बदलाव हो। प्रसार शिक्षा विद्यालय एवं नियोजित पाठ्यक्रम के दायरे से बाहर की शिक्षा है, जो ज्ञान अर्जन के साथ साथ सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास को भी लक्षित करती है। प्रसार शिक्षा का संबंध प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा से होता है। प्रसार शिक्षा का रिलेशन किससे है?
प्रौढ़ शिक्षा से और अनौपचारिक शिक्षा से। इसके अंतर्गत प्रौढ़ स्त्री एवं पुरुष तथा किसान आते हैं। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? प्रौढ़ स्त्री, पुरुष, किसान आते हैं। ये इसका पाठ्यक्रम कुछ है ही नहीं, अलग से लिया गया है, अलग से बनाया गया है, जो सर्वांगीण विकास कर सके। उसमें प्रौढ़ शिक्षा के लिए 12 तत्वों को चिन्हित किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए 12 तत्वों को क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है। पहला, यह ग्रामीण लोगों की शिक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा कहाँ की शिक्षा है? यह ग्रामीण लोगों की शिक्षा है। दूसरा, लोगों को मनोवृत्ति, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन लाती है। प्रौढ़ शिक्षा का तीसरा पॉइंट, यह युवा, स्त्री, पुरुष, लड़के, लड़की एवं वृद्ध के साथ काम करती है। कौन करती है? प्रौढ़ शिक्षा करती है। और चौथा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह लोगों को स्वयं अपनी मदद करना सीखने की विद्या है। और पांचवा, सीखने और देखकर विश्वास करने की पद्धति है। सीखने और देखकर विश्वास करने की क्या है? पद्धति है। आपका अपना होम साइंस मऊ जो केवल टीजीटी के लिए है, हमारा यह कोशिश है कि आपके अधिक से अधिक क्या हो, क्वेश्चन तैयार हो। अब तक हम एमसीक्यू लेकर आए हैं। एमसीक्यू से हम 50 क्वेश्चन आपके वीडियो दे चुके हैं, 50 क्वेश्चन तैयार हैं। आप चाहें तो उसके नोट डाउन कर सकते हैं। अब मेरी सोच ये है कि हम कुछ टॉपिक लें और उस पॉइंट से हम कुछ क्वेश्चन निकाल के लाएं जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा कहाँ शुरू हुआ, किस सन में शुरू हुआ, भारत में कब हुआ, ये सब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। 5 पॉइंट हो गए। छठवां पॉइंट, यह लोगों को अपनी आकांक्षाओं और मनोकामनाओं को प्राप्त करना सिखाती है। कौन? प्रौढ़ शिक्षा। यह दिन प्रतिदिन के जीवन के क्रियाकलापों के बीच होने वाला विकास है। 8वां, यह लोगों से अपने गांव, देश, दुनिया की खुशहाली और उनके कल्याण को व्यापक बनाने की दशा में मिलजुल कर कार्य करने की प्रणाली है। और 9 नंबर, यह लोगों की संस्कृति और आस्थाओं के साथ काम करने का तरीका है। और 10वां पॉइंट, यह एक प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा है। और 11वां पॉइंट, प्रौढ़ शिक्षा का मूल आधार कृषि विकास होता है। और 12वां और लास्ट प्रौढ़ शिक्षा तथा महिलाओं के लिए ग्रामीण स्वावलंबी बनाने का कार्य करती है। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा प्रसार शिक्षा का संबंध प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा से है। गुड नाइट।